अटक टीवी, अटक टीवी, अटक टीवी। Just time check, अटक टीवी। Just time check, अटक टीवी। अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान बागी फ़रहान असलम। और जिस तरह के हैं हम कोरोना के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हमें देखने में सुनने में आ रही हैं, तो हमने सोचा क्यों ना जो हमारे नाज़रीन के अभाम है, जो हमारे नाज़रीन के ख़दशात हैं, तो उसके हवाले से जो हमारे कोरोना वायरस के जो इंचार्ज है डॉक्टर आसिफ अली नियाज़ी अरबाब साहब, उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इसके मतलब जो अवामी नज़रियात हैं या अवामी जो सवाल हैं या जो ख़दशात हैं उनके बारे में उनके क्या नज़रियात हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू फ़रहान, जज़ाकल्लाह, आपने टाइम निकाला जी। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे जो अटक के अंदर इस वक्त ये जो कोरोना पेंडेमिक है उसको अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की टीम डिप्टी कमिश्नर अली अनान कमर साहब की ज़ेर निगरानी हमारे डॉक्टर सुहेल इजाज़ अवान साहब जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ हैं और डॉक्टर मोहम्मद असद इस्माइल कुरैशी साहब जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर प्रिवेंटिव सर्विसेज हैं, उनकी ज़ेर निगरानी इस कैंपेन को, इस पेंडेमिक मैनेजमेंट को पाए तक हम जो वो काम कर रहे हैं। इस वक्त अटक के अंदर जो है कोरोना के कंफर्म मरीज़ों की तादाद 335 है, जिनके अंदर से 271 लोग जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट अटक से ताल्लुक़ रखते हैं और इन 271 के अंदर से अब तक 96 लोग जो हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं और 9 मरीज़ ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम सोशल मीडिया पे या दूसरे देखते हैं लोग महल्लों में, गलियों में जो नीम हकीम कोरोना के वो इलाजी जो इलाज के हवाले से अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कोई कह रहा है ये यूज़ कर लो, कोई ये कह रहे हो, एक तो उसके बारे में बताएं। दूसरा लोगों का बहम है जो इंजेक्शन दिए जाता है मारने के लिए, और कुछ कोरोना के जो पेशेंट नहीं होते लेकिन उनको कोरोना वार्ड में डाल दिया जाता है, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी रिक्वेस्ट होगी, सबसे पहला आपका जो सवाल है उसका मैं हिस्से पे आता हूँ कि गली महलों के अंदर या जिस तरह हकीम या वो हैं, तो देखें ये एक ऐसी बीमारी है, इसके बारे में तो अभी रिसर्च जो है वो तहकीक बहुत हद तक रह बाकी है। तो इसलिए हमारी कोशिश होगी कि जितना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिस हिसाब से या जो मेडिकल की जो अथेंटिक एजेंसीज़ हैं जो ट्रीटमेंट और वो हैं, हमें उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना चाहिए और उन इलाज को यकीनी बनाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर गली महल्ले के या किसी हकीम के या किसी भी बंदे के गलत मशवरे से आपके किसी करीब या करीबी रिश्तेदार अजीज़ उसकी जान चली जाती है तो उसको तो शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके लिए जो है ना बहुत बड़ा नुकसान का बायस हो सकता है। पहला जो आपका हिस्सा था। दूसरा आपका था कि गलत टीका लगा के या इंजेक्शन जहर का लगा के, ये एक बहुत ज़्यादा जो है गलत मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो आवाम के अंदर मुख्तलिफ सोर्सेज से फैलाई जा रही है। तो मेरी आवाम से रिक्वेस्ट होगी, दरख्वास्त होगी कि ऐसी गलत अफवाहों पे कान ना धरें, अपने आप को जो है वो पॉजिटिव सोचें और दूसरा जो हक़ाइक़ पे मबनी चीज़ें हैं उनकी तरफ तवज्जो दें। हस्पतालों के अंदर जो मरीज़ आता है उसकी बीमारी के हिसाब से इलाज किया जाता है। अगर हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर उसके इलाज की सहूलत नहीं होती तो उसके इलाज के लिए फ़र्दर उसको टर्शरी केयर हॉस्पिटल रेफ़र किया जाता है, वो उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे बहुत सारे मरीज़, मैं जिस तरह आपको बता चुका हूँ कि 96 मरीज़ हैं जो इन्हीं हस्पतालों से सेहतयाब हो के भी घरों में गए हैं। तीसरा आपका जो है कि कुछ मरीज़ों को, लोगों का ये है कि वो कोरोना के नहीं होते लेकिन उनको कोरोना में डाल दिया जाता है। ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है, अल्लाह ना करे, अगर कोई पेशेंट आता है उसकी अलामात कोरोना की हैं तो उसको सस्पेक्टेड केस का कहा जाता है और उसके टेस्ट लिए जाते हैं। अल्लाह ना करे अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो उसको कोरोना का वो कर दिया जाता है। अल्लाह ना करे अगर उसके रिज़ल्ट आने से पहले उसकी डेथ हो जाती है तो एज़ पर प्रोटोकॉल उसको सस्पेक्टेड कोविड-19 डेथ कहा जाता है और उसका सेफ़ बरियल इसलिए यकीनी बनाया जाता है ताकि उसके जो अज़ीज़ अकारिब रिश्तेदार हैं वो, अल्लाह ना करे अगर ये पॉजिटिव है तो अभी तक इसकी रिपोर्ट नहीं आई तो उनके तक बीमारी ना पहुँचे, ना फैले और उनकी स्क्रीनिंग और उनकी जो है तशख़ीस वो जल्द अज जल्द यकीनी बनाई जा सके, क्योंकि अल्लाह ना करे ये तो एक जो डेथ होगी इसकी वजह से और डेथ्स ना हो।
तो इस वजह से लोगों के अंदर ये थोड़ी सी तशवीश पाई जाती है कि जी अभी हमारे मरीज़ की डेथ के बाद रिपोर्ट नहीं आई और आप हमारे क्यों सैंपल ले रहे हैं। तो हम बेसिकली उनकी ही हिफाजत के लिए, उनकी सेहत को यकीन बनाने के लिए उनके सैंपल लेते हैं, ताकि अल्लाह ना करे अगर उनके अंदर बीमारी है तो बर वक्त तशखीस हो और बर वक्त इलाज किया। ये भी जानना चाहूँगा, ये जो मुलाजमीन हैं, जो अमला है, चाहे क्लास 4 का चाहे अफसरान हैं, उनमें से भी सियासी भी देखे जाए शख्सियत कोरोना का मर्ज़ पाया गया है, तो क्या सबके टेस्ट हुए हैं? क्योंकि जो भी मुतलका महकमे हैं इस वक्त फ्रंट लाइन पे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। एक तो आपने ये बताना है कि क्या उनके टेस्ट हुए हैं, और दूसरा उनको बेनिफिशली क्या नुकसान अगर किसी की डेथ हो गई या कोई इस मर्ज़ में पाया गया तो या ड्यूटीज़ दे रहा है, तो कोई क्या हुकूमती तरफ से उनके लिए कोई बेनिफिट्स, कोई रिलीफ्स है? जी, इसमें ये है कि मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर तमाम लोग जो कोरोना से फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, उनके अगर उनके अंदर अलामात आती हैं तो फ़ौरन उनके टेस्ट कराए जाते हैं। इससे पहले हमने गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक लोगों की रैंडम सैम्पलिंग की, जिसमें पुलिस वाले भी थे, एजुकेशन महकमे के भी थे, एमसीज़ के भी लोग थे जो कोरोना के अंदर क्वारंटाइन सेंटर या हॉस्पिटल्स या मुख्तलिफ़ औक़ात में ड्यूटियाँ कर रहे हैं, तो उनकी सैम्पलिंग भी ली जाती है, उनकी स्क्रीनिंग भी की जाती है। दूसरा आपका जो है सवाल का ऐसा कि अल्लाह ना करे अगर कोई दौरान ड्यूटी फौत हो जाता है तो उसके लिए गवर्नमेंट का क्या है, तो उसके लिए आपने पिछले दिनों देखा होगा ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने भी एक पैकेज का ऐलान किया है। गवर्नमेंट इसको उसके जो है ना जानती है नौयत को, और गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है ना वो काम भी कर रही है, और पैकेजेस भी वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट ने जो ड्यूरिंग ड्यूटी जो लोग डेथ हो जाते हैं उनको शहीद का दर्जा दिया गया है, और उसके बाद उनके लिए पैकेजेस के भी ऐलान भी किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो हेल्थ का स्टाफ है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का, डॉक्टर सुहेल एजाज अवान और डॉक्टर असद इस्माइल की क़यादत में उनका मोराल बिल्कुल बुलंद है, और इंशाअल्लाह हम अल्लाह पाक लाख लाख एहसान है कि अभी तक हमारे किसी हेल्थ केयर वर्कर की डेथ नहीं हुई, लेकिन हमारे काफ़ी सारे हेल्थ केयर वर्कर पॉजिटिव आए हैं, जिनमें से अब रिकवरियाँ भी होना शुरू हो गई हैं, डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की, नर्सेज़ की, हमारा क्लास 4 जो स्टाफ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हौसले बुलंद हैं और हम इंशाअल्लाह इस वबा से पुरअज़म होकर लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह जल्द इस पे काबू पा लेंगे। अच्छा सर, ये तो हो गया कि अगर कोई इस वबा से अपनी जान की बाजी हार जाता है तो उनके लिए बेनिफिट्स हैं, लेकिन जो क्लास 4 का अमला है जो इस वक्त ड्यूटी कर रहे हैं, जो अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो, अगर कुछ नहीं होता तो क्या उनके लिए भी कोई बेनिफिट्स है गवर्नमेंट की तरफ से? जी, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने जो है वो इंसेंटिव का ऐलान किया हुआ है, और उसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मतलब जो TORs हैं वो बनाए हुए हैं, और हम जो है महकमा उसके ऊपर काम कर रहा है, और गवर्नमेंट इंशाल्लाह जो लोग काम कर रहे हैं उनको पे के अलावा भी बेनिफिट देगी। लेकिन इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट की जो वो है सबसे बड़ी जो काविश है वो ये है कि चाहे इंसेंटिव मिले या ना मिले, कम अज़ कम सबसे पहला जो हमारे डिपार्टमेंट ने हमारी ज़िम्मेदारी लगाई है आवाम की सेहत की देखभाल, वो इंशाल्लाह हमारा पहला जो है ना वो मोटो है। ये जो इंसेंटिव हैं और ये चीज़ें ये भी एक ज़रूरी हैं मतलब वर्कर्स की, उसके लिए हौसला अफजाई के लिए, तो वो भी इंशाल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से प्लान है। सर लास्ट में हम चाहेंगे कि आप कोई ऐसा पब्लिक के लिए मैसेज, एक इंसानियत के लिए मैसेज, ताकि हमारा जो मकसद है आपसे बात करना, आपसे की राय जानना, ताकि लोगों में जितनी भी अवेयरनेस पहुंच जाए उतनी कम है, इसके हवाले से आप कोई मैसेज अपना दे दें। जी, मेरा मीडिया के आपके दोस्तों के तवज्जुह से आवाम से रिक्वेस्ट है कि कोरोना एक जो है एक आलमी वबा है, इसको उसी तनाजुर में लेना चाहिए। जो अफवाहें हैं उनके ऊपर कान ना धरें। आप लोग माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं, आप मीडिया के ज़रिए, आप इंटरनेट के ज़रिए आप तक हर किस्म की मालूमात पहुँचती हैं, तो आप उसमें से देखें कि क्या चीज़ सच है, क्या चीज़ झूठ है, और फिर उस हिसाब से फ़ैसला करें। ये जो मुख्तलिफ़ अफवाहें हैं उनके ऊपर मेरी रिक्वेस्ट होगी कान ना धरें। अल्लाह ना करे अगर किसी को किसी किस्म की अलामात हैं और वो समझता है तो उसको हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे फ्लू फिल्टर क्लिनिक बने, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे अपना जो है ना वो स्क्रीनिंग करवाएं। अल्लाह ना करे आपके अंदर अगर कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो अगर आप बर वक्त अपना इलाज करवा लेंगे तो आपसे आपके अजीज़ो अकारिब जो है वो मुतासर होने से बच जाएंगे। आपको तो अल्लाह पाक का मतलब एक अल्लाह पाक की तरफ से एक बीमारी लग गई, तो अब आपको ये चाहिए कि आप बर वक्त अपना इलाज करवाएं,
अपनी तशख़ीस करवाएं, ताकि आपकी वजह से और लोग बीमार ना हों, वो भी आपके ही अपने जो हैं वो अज़ीज़ व क़ारिब हैं। इसके अलावा जो है अपने आप को घरों पे रखें, घर पे रहेंगे तो महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह। हाथ धोने की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, मास्क पहनें, गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना जाएं, अवामी इज्तिमात वगैरह में स्पेशली छोटे और बड़े बुज़ुर्ग उम्र रसीदा अफराद का ख्याल रखें, उनको बाहर ना भेजें। और अल्लाह ना करे अगर किसी किस्म की अलामात आती हैं तो हुकूमत की जो हेल्पलाइन है, हमारी जो हेल्पलाइन है, उसके ऊपर कॉल करें और हम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि डॉक्टर साहब ने इतने अच्छे मुफीद मालूमात हम पे दी और जो पब्लिक के क्वेश्चन थे उनका जवाब दिया। अभी भी अगर किसी को शक है, कोई शुबा है, तो वो ज़रूर इनसे भी रब्ता कर सकता है और इनकी टीम से भी रब्ता कर सकता है। और इसके आगे मेरा कुछ बोलना बनता नहीं, जितनी एहतियात की जाए उतना बेहतर है अपने लिए, दूसरों के लिए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।